प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे और वॉशिंगटन डीसी को दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी भी कहा जाता है। इसलिए आज हमने यहां से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। जी न्यूज़ की टीम वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुकी है और हम आपको अगले एक हफ्ते तक वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बैठकें वॉशिंगटन डीसी में होंगी और न्यूयॉर्क में होंगी। वॉशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी वर्ष 1800 में बनाया गया था। इसलिए आज सबसे पहले हम आपका परिचय वॉशिंगटन डीसी यानी इस शहर से करवाएंगे। इससे पहले वर्ष 1790 में न्यूयॉर्क और फिर 1791 में फिलाडेल्फिया अमेरिका की राजधानी हुआ करते थे। ये बात उस समय की है जब अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिले लगभग 15 साल ही हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि अमेरिका की नई राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे बसाई जाए और इसी के लिए तब वर्जीनिया और मैरीलैंड जैसे राज्यों से जमीन ली गई और बाद में इसी जगह को राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नाम दिया गया। ये बात वर्ष 1800 की है जब व्हाइट हाउस भी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वर्ष 1812 में ब्रिटेन ने एक बार फिर अमेरिका पर हमला कर दिया और ये युद्ध 3 साल तक चला। इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी पर कब्जा कर लिया था और व्हाइट हाउस को भी आग लगा दी थी। आज उस समय की तस्वीरें भी हमने आपके लिए निकाली हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और इस युद्ध के बाद वर्ष 1815 में ब्रिटेन तो अमेरिका से लौट गया, लेकिन वॉशिंगटन डीसी को इस युद्ध में जो जख्म मिले वो कभी नहीं भर पाए और इसी युद्ध के बाद वॉशिंगटन डीसी में कई संग्रहालय बने और व्हाइट हाउस को भी फिर से उसका निर्माण किया गया। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी का नाम तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर है, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन कभी व्हाइट हाउस में रहे ही नहीं। आज हमने दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी से आपके लिए ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस शहर के इतिहास और इसके महत्व के बारे में बताएगी। और इसके बाद हम आपको जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में जब जो मुलाकात होगी वो ऐसी मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, उसके बारे में भी हम लगातार जी न्यूज़ पर आपके लिए कवरेज लाते रहेंगे। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। इस शहर का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। ये जगह न सिर्फ अमेरिकी राजनीति बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र है। यहाँ बनाई गई पॉलिसी का असर पूरे विश्व पर किसी न किसी वजह से पड़ता है। इस शहर को 17 जुलाई 1790 में बनाया गया था। इस शहर का नाम संस्थापक और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही इस खूबसूरत शहर को अमेरिकी राजधानी बनाने का फैसला किया। अमेरिका के इस सबसे ताकतवर शहर को मैरीलैंड और वर्जीनिया की जमीन पर बसाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही इसकी सीमाएं लगातार बढ़ती रहीं और ये शहर और ज्यादा खूबसूरत बनता गया। वर्ष 1812 में अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक युद्ध छिड़ा जो लगभग 2 वर्षों तक चला। इस युद्ध में ब्रिटेन की सेना ने वॉशिंगटन पर अपना कब्जा जमा लिया था। युद्ध की आग में ये शानदार शहर जल उठा था और इसी आग में धधक उठी थी वो इमारत जिसे विश्व की राजनीति का केंद्र कहा जाता है, यानी द व्हाइट हाउस। ब्रिटेन से हुई इस जंग में कैपिटल बिल्डिंग और कांग्रेस लाइब्रेरी को भी काफी नुकसान हुआ था। जंग खत्म होने के बाद इन सभी इमारतों को दोबारा तैयार किया गया। शहर को नए सिरे से बसाया गया। इस पूरे शहर को अमेरिकी इतिहास से जुड़े छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया है और यही इमारतें अमेरिकी इतिहास के बुरे और अच्छे दोनों वक्त की कहानियां बताती हैं। इस वक्त जहां हम हैं उसे डिप्रेशन ब्रेड लाइन स्कल्पचर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे दौर के बारे में दुनिया को बताता है जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। और ये जो लोग दिखाए गए हैं, ये मूर्तियां, ये लोग एक लाइन में खड़े हैं। ये खाने की लाइन है और उस समय हज़ारों ऐसे लोग थे जो चर्चेज़ के बाहर या सूप किचन्स के बाहर इसी तरह खाने की लाइन लगा के खड़े होते थे ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। वॉशिंगटन डीसी में उन सभी लोगों के मेमोरियल्स हैं जिनका अमेरिकी इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। इसमें लिंकन मेमोरियल है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को समर्पित है।
ये मेमोरियल इस शहर की एक खास पहचान है। यहाँ जेफरसन मेमोरियल भी है, जो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के नाम पर बनाया गया है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल और फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट मेमोरियल भी अमेरिकी इतिहास से जुड़े इन महान लोगों की कहानियां आज की पीढ़ी को बताते हैं। अमेरिकी ही क्यों, यहाँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित मेमोरियल भी है, जो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। इसी शहर में एक महात्मा गांधी मेमोरियल भी है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी और वो इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास के ठीक सामने है। वॉशिंगटन डीसी, जैसा कि आपने देखा, एक ऐसा शहर है जहां हर गली, हर ब्लॉक में एक वॉर मेमोरियल है। किसी न किसी युद्ध को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को याद करने के लिए एक स्मारक बना हुआ है। और ऐसे शहर में ये मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, भारतीय मूल्यों को अंडरलाइन करती है, अहिंसा की बात करती है, पीस यानी शांति की बात करती है, और यही भारत का संदेश है। महात्मा गांधी को समर्पित मेमोरियल एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के कई महान लोगों और संस्कृति से जुड़ी हुई खास इमारतें हैं, जो इस शहर की अमिट छाप हैं। ये सभी इमारतें वॉशिंगटन डीसी को दुनिया के किसी भी देश की किसी भी राजधानी से अलग बनाती हैं। वॉशिंगटन डीसी से पलकी शर्मा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.